हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का हिस्ट्री के क्लास में स्वागत है। हमारे द्वारा हिस्ट्री की क्लासें करवाई जा रही हैं वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर, और इसके साथ ही हम भूगोल को भी देख रहे हैं और रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप लोग उन क्लासों को ज़रूर देखा करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 7 नंबर का, संगम काल को पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्लास को। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो उरेयूर किसके लिए विख्यात था संगम काल के अंदर? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। किसका केंद्र था? कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह व्याकरण और काव्य से संबंधित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल किस भाषा में है? तो यह तमिल भाषा में है। नेक्स्ट है, किस संगम में युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो पांडे संगम युगीन में। किसमें? पांडे संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणंगी यानी कि पतिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कौन था? सेनगुट्टवन। कौन था? सेनगुट्टवन था। नेक्स्ट है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो कौन सी मानी गई है? तोलकाप्पियम। कौन सी? तोलकाप्पियम मानी गई है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट है, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इनको। और हमारे द्वारा रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उनको भी ध्यान से पढ़िएगा, उन क्लासों को जरूर अटेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम में तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो किसके हैं? स्कंद व कार्तिकेय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला है, तमिल काव्य का इलियड कहाँ जाता है? तो तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो चेर वंश का शासन था केरल पर। किस पर था? केरल के ऊपर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था सेनगुट्टवन। कौन था? सेनगुट्टवन था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। कौन था? करिकाल था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। तो चोल काल के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उरेयूर। कौन सा था? उरेयूर था। तोलकाप्पियम की रचना किसने की? तो तोलकाप्पियम की रचना की थी तोलकाप्पियर ने। किसने की थी? तोलकाप्पियर ने की थी। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो इसे मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। कौन सी थी? मदुरै। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से है। संगम किससे संबंधित है? तो संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। किससे है? विद्वानों से है। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा?
पांडे नरेश ने। किसने भेजा था? पांडे नरेश ने। नेक्स्ट है तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेघ लेई को कहा जाता है। नेक्स्ट है पुहरे कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? तो इनकी स्थापना करिकाल ने की थी। किसने की थी? करिकाल ने। नेक्स्ट है प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किसी वैदिक देवता के सदृश हैं? तो ये स्कंद व कार्तिकेय के हैं। नेक्स्ट है संगमों का आयोजन। तो संगमों के आयोजन देखते हैं। प्रथम संगम हुआ था मदुरई के अंदर। अगस्त्यार इसकी अध्यक्षता थे। अगस्त्य ऋषि भी कहा जाता है इन्हें। द्वितीय संगम हुआ था कपाटुपुरम अलवे के अंदर और इनकी अध्यक्षता अगस्त्यार अगस्त ऋषि ने की थी। तीसरा संगम हुआ था मदुरई में जिसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली क्लास रहेगी हमारी गुप्त काल से संबंधित। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।